तो ये सब चीज़ें यहाँ रखा गया है, जिसमें ये पाया गया है कि आरोपी अभी जो आए हैं जेल में, इनके अपितु आरोपी और भी हैं जो अच्छे आरोपी हैं, जिन पर गवर्नमेंट हाथ नहीं डालना चाहती है। यहाँ पे जो आरोपी बनाए गए हैं, हमारे संघ ने आज निर्णय लिया, जो संघ में करीब 2000 वकील खड़े थे, उन्होंने एक स्वर से निर्णय लिया कि हम लोग इनकी पैरवी करेंगे, लेकिन इनके पक्ष में नहीं, इनके खिलाफ पैरवी करेंगे, इनको सजा दिलाने के लिए पैरवी करेंगे, इनके पक्ष में नहीं करेंगे। जो ये तमाम चीज़ों का एक्वायरमेंट किया गया, तमाम लैंड वगैरह ली गई हैं, तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, कार्यवाही में कुछ है, उसमें कुछ है, ये सब की जांच होनी चाहिए। इसमें भी घपला जरूर हुआ होगा। लोकल पुलिस तो बड़े बड़े अपराधियों के यहाँ बचा रही है। मंदिर में चंदा चोरी का सारी घटना उन्हीं के सब किया जा रहा है। जो बड़े अपराधी उनको बचाने के लिए सारी घटनाएं रची जा रही हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील, ये निर्णय लिया गया है बार एसोसिएशन के द्वारा। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन के मौजूद हैं शैलेंद्र जायसवाल। क्या आप लोगों ने फैसला लिया है और क्या कितना उचित आपको लगता है ये फैसला, क्योंकि आवश्यक तो होता है वकील का होना? देखिए, ये जो राम मंदिर का मामला, चंदा चोरी का मामला है, ये हिंदू के आस्था से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो चंदा चोरी हुआ है, इससे तो हमारे अयोध्या के लोग जो दुखी हुए ही है, और पूरे हिंदुस्तान के, हमारे विश्व के लोग दुखी हुए हैं। बहुत गलत छवि गई है हमारे यहाँ पर। यहाँ पे जो आरोपी बनाए गए हैं, हमारे संघ ने आज निर्णय लिया, जो संघ में करीब 2000 वकील खड़े थे, उन्होंने एक स्वर से निर्णय लिया कि हम लोग इनकी पैरवी करेंगे, लेकिन इनके पक्ष में नहीं, इनके खिलाफ पैरवी करेंगे, इनको सजा दिलाने के लिए पैरवी करेंगे, इनके पक्ष में नहीं करेंगे। और क्या क्या चर्चा हुई? आज बार एसोसिएशन की बैठक भी थी आप लोगों की, तो क्या क्या निर्णय आप लोगों ने लिया है? हमारा निर्णय यह है कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो SIT जांच हुई है उस पर भरोसा ही है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग एक CBI जांच की मांग जो है राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री महोदय से करेंगे। और जो बड़े बड़े मुलजिमों को बचाया गया, उनका नाम आप सब लोग जान रहे हैं, चंपत राय है, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, इनको अगर मुलजिम नहीं बनाया जाता है जल्द से जल्द, तो हम लोग 173(4) में न्यायालय पर मुकदमा दाखिल करके, ये BNS की नई धारा 173(4) जिसमें FIR न्यायालय दर्ज करती है, तो एक FIR इन लोग के खिलाफ दर्ज कराएंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि ये तीनों मुलजिम जो हैं ये अयोध्या से बाहर न जाने पाएँ। आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें और बड़े लोग शामिल हो सकते हैं? ये जो जितना चढ़ावा चोरी का जो भी प्रकरण अभी सामने आया है, जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, या फिर ये छोटे स्तर पर ही लोग कर रहे हैं? देखिए, आप भी पत्रकार, आप लोगों ने भी अच्छी तरह से देख लिया होगा क्या कैसा मामला है। अगर कोई चंपत राय उसके मुखिया थे, जैसे मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी होता हूँ, यहाँ पर हूँ, और यहाँ का कोई एक कुर्सी या कोई एक कलम गायब होता है, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और ये मेरी जानकारी में होता है गायब, और वहाँ पर तो 70 दिन से चोरी हो रहा है और किसी को पता ना चले। सारी बात CCTV में आ रहा, हर जगह से आ रहा है। उसके बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई पहले दिन से ना करके 70 दिन तक इंतजार किया गया। जब ये बात लीक हो गई तब इसके खिलाफ जांच बैठी है। एक आप वकील हैं, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि 5 तारीख की एक CCTV फुटेज सामने हमारे पास आई। सबसे पहले उसमें दिखाई दे रहा है कि लोग कैश रिकवर करके और आरोपी को पकड़कर लेकर जा रहे हैं, लेकिन FIR जो दर्ज हुई है वो तो बहुत बाद में, उसके 20 दिन बाद FIR दर्ज हुई है। इसका मतलब जो प्राइवेटली कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पुलिस किस कैपेसिटी में जा रही थी, कैसे कैश रिकवरी हुआ, और इतने दिनों का जो गैप हुआ, क्या इसमें कानूनी पक्ष लगता है आपको कि कुछ है? सबूतों से छेड़छाड़ का काफ़ी समय एक तरीके से मिला? बिल्कुल है। लोकल पुलिस तो बड़े बड़े अपराधियों के यहाँ बचा रही है। मंदिर में चंदा चोरी का सारी घटना उन्हीं के सब किया जा रहा है। जो बड़े अपराधी उनको बचाने के लिए सारी घटनाएं रची जा रही हैं। अभी CBI जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर जब जैसे आप बता रहे CCTV दिखाई पड़ी, मुलजिम से पैसा रिकवर, पहले FIR होना चाहिए था, तब ये सब चीज़ होना चाहिए था। ये तो सब चीज़ उल्टा बह रहा है। यहाँ पर नया नया कानून बन गया एकदम, सब सारी चीज़ उल्टा है। FIR के पहले सारी रिकवरी हो जाए, सारी चीज़ हो रही है। तो इसलिए इसमें लग रहा है प्रथम दृष्टया कि ये सब बचाने का सब खेल चला जा रहा है कि बड़े बड़े लोग ना फंसने पाए। कोई दूध वाला फंस रहा है, कोई किसी का ड्राइवर फंस रहा है, किसी का नौकर फंस रहा है, तो उनको फंसा दिया गया, बड़े लोगों को बचा लिया गया है। तो हम लोग बड़े लोगों को फंसाने मतलब जो है बचे हैं, उनके खिलाफ 173(4) में एक FIR न्यायालय पर अधिवक्ता संघ के द्वारा दाखिल किया जाएगा। अगर सरकार चेत जाती है, उनको मुलजिम बना लेती है, तो बहुत अच्छा है। हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं, कालिका प्रसाद मिश्र। क्या निर्णय लिया गया है और आगे आप लोग किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है कि 10:30 बजे ये राम जन्मभूमि पर ये चंदा चोरी का प्रकरण आया, जिसका प्रस्ताव सोमनाथ तिवारी साहब ने रखा, जिसका समर्थन संजीव दुबे, शिव नारायण सिंह और पूरे सदन के लोगों ने समर्थन किया। उसमें उन्होंने 3 चीज़ें रखी। तो नंबर 1 तो ये रखा गया था कि ये मामला
राम भक्तों से जुड़ा हुआ सारे लोगों ने तमाम इसमें जो है अपनी यातनाएं सही हैं और सहयोग किया है। तो जो चोरी के आरोपी मुख्य हैं अभी पकड़ से बाहर हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिए, जिसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। कौन से ऐसे मुख्य आरोपी आपको लगते हैं जो कि पकड़ से बाहर? देखिए उन लोगों ने, देखिए मैं तो नहीं जानता किसी से, मेरी किसी से कोई मुलाकात है ना, मैं उनके जो प्रोसीडिंग्स लिखी जाती है उस पर हम अवगत हैं। लेकिन 3 नाम वहाँ आए थे, श्री चंपक राय साहब का, श्री गोपाल राव जी का और श्री अनिल मिश्रा जी का। ये नाम सब अयोध्या के जो लोकल लोग हैं, वकील लोग हैं, जो गांव से भी जुड़े हैं। क्योंकि जनता कहने लगी है, अब गांव के गरीब लोग जो आते थे, दर्शन करते थे, गेहूं चना ला के चढ़ाते थे, जो फसल पैदा होती थी वो दे, उन लोगों का आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि यहाँ पर जो बाहर के लोग तमाम आए हुए हैं, ये लोग सब चोरी में सहयोगी रहे हैं। मुख्य आरोपी अभी भी नहीं आए हैं, मुख्य आरोपी की खोज की जाए। मुख्य आरोपियों के रूप में अयोध्या के निवासी जो हैं तमाम वकील साहिबानों ने इन लोगों का नाम लिया और कहा कि शीर्ष पर बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, उनके ट्रस्ट के पदाधिकारी रहे हैं, इन लोगों को जानकारी नहीं हुई कैसे इतना बड़ा घटना हो। एक दिन की घटना नहीं है, ये कितने दिनों से शुरू हुई। उस पर शंका लोगों ने ये भी की कि जो खरीद फरोख्त में जो ये तमाम चीज़ों का एक्वायरमेंट किया गया, तमाम लैंड वगैरह ली गई हैं, तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, कार्यवाही में कुछ है उसमें कुछ है, ये सब की जांच होनी चाहिए। इसमें भी घपला जरूर हुआ होगा। जब चंदा तो एक तुच्छ चीज़ है भी, जो लोगों ने थोड़ा थोड़ा डाला कंट्रीब्यूशन से एक बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट तैयार हो गया। जब उसमें इतनी बड़ी चोरी हो सकती है तो चोरी तो और हो ही सकती है। तो उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उसके लिए देखिए 2 रिट याचिकाएँ हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज शायद निर्णय में है, हियरिंग में है, हो सकता है निर्णय आज ही हो जाए या कल हो जाए, होगा। उन रिटों को हम वेट करेंगे। उसके बाद में सीबीआई के लिए एप्लीकेशन देंगे और ना होने पर फिर न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के नीचे कुछ होना नहीं है। लेकिन आरोपी जो लोग हैं, अगर मुकदमे उनके खिलाफ लिखे जाने की बात पैदा होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए भी न्यायालय जाना पड़ेगा। वकीलों को कहा गया है कि आप लोग, सभी लोगों ने एक स्वर से अपने आप ही कहा कि हम लोग इनकी वकालत नहीं करेंगे। फिर ये कहा गया भी आप लोगों के सामने परिस्थितियां कुछ और बनती हैं, या आप ऐसे भी मामलों में वकालत करना चाहते हैं, आपका ज़मीर कहता है करना चाहिए, तो आप एप्लीकेशन दीजिए और फिर इनसे अच्छे अमाउंट लीजिए और जमा करिए। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के लिए भी यहाँ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसमें भी खर्चे लगेंगे, आप करिए, शौक से कोई बात नहीं है। वो शर्तें केवल सदन तय करेगा। अभी शर्तें पूरी नहीं हो पाई थी, इस बीच में तमाम मीडिया कर्मी आ गए और बातचीत के दौरान वो चीज़ें नहीं हो पाई, ये तय किया गया है। सर एक चीज़ इसमें पक्ष और सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज एविडेंस है जिसमें कि 5 जून को अविनाश शुक्ला नाम के एक आरोपी के घर से बरामदगी होती है, उसको पकड़ के ले जाया जाता है। कोई एफआईआर नहीं थी, कोई पुलिस को शिकायत नहीं थी, तो आखिरकार ये इन्वेस्टिगेशन चल कैसे रहा था? और एफआईआर उसके कई दिनों बाद 20 दिन बाद उसके एफआईआर दर्ज होती है, इसको किस तरीके से देखा जाए? इसमें भी कुछ कानूनी पक्ष आपको ऐसा है कि जहाँ पर ऊपर लेवल से हिंड्रेंस रहता है, कुछ चीज़ें जांच कमेटी करती है, आगे बढ़ाती है, फिर उस पर रुक जाती है। देखिएगा आप, जहाँ पर यहाँ पर लोकल लेवल का उस ट्रस्ट में कोई है नहीं, और जो जांचें बढ़ती हैं उस पर फिर लोग आके हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं। ये सब ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग वकील हैं, तो उन लोगों के वो इशारों पे चलती हैं। वो इशारों पर जो चलती हैं जांचें, वो कुछ नाम आते हैं, कुछ जगह रेड दी जाती हैं, कुछ मिलता है, दिखाया कहीं जाता है। इतने दिनों तक इतनी चीज़ें चलती रही, मिले 4, 5, 8, 9 ये लोग जो शायद इनका नाम किसी ने सुना भी नहीं होगा। बताइए आप कि मेरा ड्राइवर गलती करे मैं ना जानूं, और वहाँ पर हम शीर्ष पर हम करते क्या रहे आज तक? एक ऑफिसर नहीं, उसके कम से कम 200-300 लोग हैं, और 200-300 लोगों के बीच में दर्शन मुश्किल है। और चांदी और सोना और दान पात्र से पैसे रुपए जाना बाहर बड़ा आसान है। तो इसको जनता नहीं स्वीकार कर पा रही। जनता की आवाज़ें 2-3 दिनों से इधर छुट्टियों में बड़ी तेज हुई, तमाम मोबाइल पे आई, लोगों से कहा गया, फिर वकीलों ने इस बात को संघ में रखा। संघ के प्रस्ताव में, चूंकि राम भक्त होने के नाते और जन्मभूमि में पूरा योगदान होने के नाते वकीलों का पूरा योगदान रहा है, सारे लोग इसमें वकील रहे हैं, और आज जन्मभूमि निर्माण में भगवान राम के मंदिर में काफ़ी सहयोगी रहे हैं। उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, यहाँ के संत महात्माओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन ये लोग उसमें नहीं हैं, ये लोग बाहर हैं। इसलिए हैं कि मनमानी नहीं हो सकती थी तब। तो ये सब चीज़ें यहाँ रखा गया है, जिसमें ये पाया गया है कि आरोपी अभी जो आए हैं जेल में, इनके अपितु आरोपी और भी हैं,
जो अच्छे आरोपी हैं, जिन पर गवर्नमेंट हाथ नहीं डालना चाहती है, चाहे वो अपने लोग हों और चाहे वो कहीं से अपना वो प्रभाव रखते हों, तो कुल मिलाकर के उन लोगों के भी नाम आने चाहिए। केवल ये लिख के दे देना कि ये लोग भाग लिए, इनको इस्तीफा दे दिए, ऐसा कर दिए, ये पनिशमेंट नहीं है। आरोपी है तो पनिशमेंट उसके लिए तय होना चाहिए, जो न्यायालय तय करेगा उनको न्यायालय के कटघरे में आना चाहिए। इस बात की पहल अधिवक्ता संघ अयोध्या करेगा। उसकी कमेटी बनाई गई, उसमें 20 लोगों के लगभग नाम हैं, सारे वरिष्ठ लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं, माइनॉरिटी के भी हैं, सारे वकील हैं, सारे लोग लग करके पैरवी करेंगे और सही दिशा की ओर इसको ले जाएंगे। उनका उद्देश्य होगा, ये तो छोटी चीज़ें हैं, उनका उद्देश्य होगा कि सही आदमी को पकड़ में लाया जाए, सीबीआई जांच की पैरवी की जाए, जिन लोगों का नाम जनता ले रही उसे भी न्यायालय पे लाया जाए और एक निर्धारित धनराशि पता तो चले कि भाई कितने की चोरी हुई। आज तक तो किसी कंक्लूजन पर अभी लोग पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए लगाया गया। उन्होंने और भी दायित्व दिए जा रहे हैं कि जो भी परिस्थितियां भविष्य में होती हैं उसका उत्तर देने के लिए वो कमेटी हमेशा संघ के खर्चे से उत्तर देती रहेगी, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय जाना पड़े, चाहे सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़े। वो संघ के हमारे यहाँ उसका एक मद है, उससे वो पैसा लेते रहेंगे। जो पैसे रुपए की बात कही गई कि वो लोग पैसे जमा करें, जाएँ वकालत करें, वो सब चीज़ें एक शर्त में शामिल की गई है। हो सकता है उस शर्त को ना वो पूरी कर पाएँ। जो आदमी 5 लाख जमा करेगा निश्चय ही अभियुक्तों से लेगा, तो अभियुक्त तो गिल्टी होल्ड वैसे हो गया कि अगर 20 लाख वकील साहब लेंगे, 10 लाख लेंगे, तो 5 लाख यहाँ जमा करेंगे, तो मुवक्किल देगा तभी तो जमा करेंगे। इसका मतलब वो चोर है। इस उद्देश्य से उन पर ये इम्पोज किए जाने की बात कही गई है। और बाकी संघ का एक उद्देश्य मुख्य है। आज देखिए, आज वर्क को रोका नहीं गया है, लेकिन एक वकील साहब की डेथ हो गई, कार्य आज भी हो रहे हैं। सिर्फ ये जांच सही दिशा की ओर नहीं जा रही, इस बात का विरोध है। और अधिवक्ता संघ ने इसी वजह से सीबीआई जांच की मांग की है। अभियुक्तों में सही आरोपी की खोज की बात कही है, रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही है और प्रोसिक्यूशन की पैरवी करने की बात कही है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीबीआई जांच की मांग बार एसोसिएशन की तरफ से और बड़े आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में उनके भी नाम एफआईआर में शामिल किए जाएं, ये मांग कर रहे हैं अयोध्या के वकील। और निश्चित तौर पर जो आरोपी हैं उनकी सिफारिश नहीं करेंगे यहाँ के वकील। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर।